तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि जो पिंकी पीरनी है उसको अपना फ्रंट वुमन बनाओ और जितना माल लूट सकते हो लूटो। अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल और आ रहा है जिस तोशा खाना पे अभी इसकी नाअहली हुई है, जिसके बारे में इसने हमेशा की तरह ढिठाई से झूठ बोला है कल कि मुझे तो अदालत ने कहा है कि मैं नाअहल नहीं। अदालत ने कोई ऐसी बात नहीं की। अब इस शख्स को ये पता नहीं है, अब वो अपने जो लोग हैं, जो इसकी पार्टी है, जो भानुमति का कुंभा जगह जगह से जोड़ के कुछ पीएमएलएन से लोग लेके, कुछ पीपल्स पार्टी से लेकर, कुछ बाकी जमातों से लेकर जो इसने लोटों की जमात खड़ी की हुई है, वो देख रहे हैं कि इसके सर से दस्ते शफकत उठ गया है। अब ये अपने गुनाहों की वजह से, अपने जराइम की वजह से डिस्क्वालीफाई होगा, तो वो भी अब इसके साथ नहीं खड़े, लॉन्ग मार्च में वो इसके साथ शामिल नहीं है। ये उनको तसल्ली दे रहा था कल झूठी कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, झूठ बोल रहा था। अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं की। अदालत को इस झूठ का नोटिस लेना चाहिए। तो अभी तो जिस तोशा खाना के जिस केस में इसको सजा हुई है, डिस्क्वालीफाई हुआ है, ये अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो कौम को ये पता चलेगा कि जो डायमंड की ज्वेलरी बनाने वाली सबसे बड़ी और सबसे महंगी दुनिया की एक ज्वेलर्स हैं जिनको ग्राफ कहते हैं, वो ग्राफ का कोई सेट इनको तोशा खाना में मिला था, जिसकी जो इसने 2 करोड़ रुपए देके तोशा खाना से लिया और 22 करोड़ में इसने दुबई में वो सेट बेचा। अभी तक उसको मिला के उसकी हकीकत अभी कौम के सामने आएगी। ये तकरीबन 50 करोड़ तक का अभी तक इसने जो तोशा खाना, जो बैतुल माल जिसको कहते हैं, जो कौम की अमानत है, वहां से ये चोरी करके तो ये बेच चुका है। इसका कोई हिसाब किताब कौम के सामने नहीं है। इसका कोई जो इसने उसको डिक्लेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। और अब आप जब इसकी इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है तो जो इनकशाफात सामने आएंगे उससे कौम दंग रह जाएगी। और अभी जो इसका फॉरेन फंडिंग केस है, जिसको इन्होंने अब मनी लॉन्ड्रिंग केस कहना शुरू कर दिया है एफआईए ने, तो जिसने आप ये देखें कि ये इसके ऊपर हर वो इल्जाम साबित हुआ है इसके खुद के ऊपर जो इसने कभी दूसरों पे लगाया। किसी और के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई है। आप देखें ये चंद दिनों में साबित शुदा मनी लॉन्ड्रर बन के कौम के सामने आएगा। इसने ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बल्कि उसको छुपाया, मिस डिक्लेरेशंस की। और आप इसकी जुर्रत देखें, तकरीरों में ये कहता है कि मतलब कोई जमहूरी फसाद भी नहीं रखा। तकरीरों में उनको कहता है कि हम तो इसलिए छुप छुप के मिल रहे थे। इसके पार्टी के लोग ये कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात की, असद उमर साहब ने ये बात की कि हम तो जल्दी इलेक्शन चाहते थे, तो हम तो इस्टेब्लिशमेंट से इसलिए मिल रहे। तो भाई आपको जल्दी इलेक्शन अगर किसी ने देना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने देना। आपकी तो एबीसी सियासत की गलत है। आपकी तो बेसिक फाउंडेशन जो बनी हुई है वही गलत है सियासत की। आप किससे मांग रहे? इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन मांग रहे। इलेक्शन कराना या ना कराना इस्टेब्लिशमेंट का काम है। आपको ये बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अपना कोई आपने जमहूरी फसाद ही रख लिया होता, कोई आपने कोई निकाब भी ओढ़ लिया होता कि इंसान को समझ तो आती आप क्या रहे हैं। और आपकी एबीसी गलत तो सियासत की होगी क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं वो जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम है, तो वो तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो गलत होंगे ही होंगे। तभी आप जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे इलेक्शन मांग रहे। जब आप ऐसे उस्ताद रखेंगे हाथ, नाक और कान जैसे और हाथों जैसे, तो फिर आपको यही तालीम मिलेगी। पाकिस्तान की जो जमहूरी जिंदगी है, पाकिस्तान की जो सियासी जिंदगी है, उसमें कमो बेशतर मेरा ख्याल है बहुत सारे, बल्कि हर सियासी जमात ने किसी न किसी मौका पर इदारों पर तनकीद भी की है और जो उंगलियां हैं वो भी उठी हैं। मगर उस तनकीद का मकसद भी कुछ फर्क है। वो कौम के सामने होता है, वो किसी इस्लाह के लिए थी, किसी इशू पे बेस थी, किसी गलती का एहसास दिलाने के लिए थी, किसी जमहूरी असूल के तहत थी।
اس کی جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ نہ کسی نظریے کی وجہ سے ہے، نہ وہ کسی جمہوری اصول کی وجہ سے، نہ ہی وہ کسی ذاتی اصول کی وجہ سے، وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے سر پہ دوبارہ سے دست شفقت رکھو، میری بیساکھیاں بن جاؤ، میرے ہاتھ ناک اور آنکھیں بن جاؤ،